हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। भाई स्वागत है आप सभी का अमित एकेडमी में, जहां आप सभी को क्लास 10th बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। तो भाई आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नए चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ये तुम सभी बच्चों के लिए एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, बट ये काफ़ी ज़्यादा अपना एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर का फिजिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसकी आउटलाइन को समझ लेते हैं। देखो, इस चैप्टर में तुम्हें कुछ फॉर्मूलेज याद करने होंगे, कुछ वैल्यूज याद करनी होंगी और अच्छा खासा प्रैक्टिस करना होगा। जो भी बच्चा ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से प्रैक्टिस करेगा वो वाकई में ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से मास्टर कर लेगा। और ये चैप्टर खुद में एक अच्छा वेटेज रखता है, चाहे तुम 10th बोर्ड के एग्जाम की बात कर लो या जो बच्चे 10th बोर्ड के बाद आगे मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे वहां पर भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। अब इस चैप्टर को अपन 3 सेशंस में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। पहले 2 सेशंस में अपन ट्रिग्नोमेट्री के हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद सेशन 3 में अपन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को डील करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये 10th बोर्ड के साथ साथ एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। तो देखो, यहां पर तुम्हें एक बच्चा दिख रहा होगा। इस बच्चे का नाम है भोलू। भोलू बहुत ही क्यूरियस और स्मार्ट बच्चा है। ये अपने क्लासरूम में मैथ्स के हर एक कॉन्सेप्ट को समझता है और उन कॉन्सेप्ट्स को फिजिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। तो एक बार हुआ क्या, भोलू अपने क्लासरूम से, अपनी कोचिंग से घर की ओर जा रहा था। घर जाते समय इसे रास्ते में एक हॉट एयर बलून दिखा। तो चूंकि बच्चा बहुत क्यूरियस था, इसके दिमाग में एक सवाल आया कि अगर अपने को इस हॉट एयर बलून की हाइट को मेजर करना हो तो अपन कैसे मेजर करेंगे। तो अभी तुम बताओ, अगर तुम भोलू की जगह होते और तुम्हें इस हॉट एयर बलून की हाइट को मेजर करना होता तो तुम कैसे मेजर करते, सोचो। अभी जिन बच्चों को लग रहा है कि वो इस तरीके की मेजरिंग टेप से मेजर कर लेंगे, तो भाई इस तरीके की मेजरिंग टेप से अपन छोटे डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। अभी हॉट एयर बलून की हाइट को तो तुम ग्राउंड से मेजर कर नहीं सकते, तो यहां पर इस तरीके के मेजरिंग टेप से तो काम नहीं बनना है। उसी तरीके से ये देखो, अब अगर तुम एयरपोर्ट के पास में जाओ तो देखोगे वहां पर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बैठता है और उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास में आसपास के जितने भी एरोप्लेन्स होते हैं उनके हाइट का एक डेटा होता है। तो भाई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस एरोप्लेन की हाइट को कैसे मेजर करते होंगे। बहुत सारे कंट्रीज में ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, तो उन कंट्रीज में वो लोग इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ की हाइट को कैसे मेजर करते होंगे, सोचो। तो इन तीनों ही सिनेरियो में हो क्या रहा है, अपने को जिस भी ऑब्जेक्ट की हाइट को मेजर करना है वो हाइट काफी ज्यादा है और इन हाइट को मेजर करने के लिए अपने को कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को ही लगाना होगा या कुछ ना कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स को ही यूज करना होगा। भाई बिना मैथमेटिक्स के टेक्निक या बिना मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के हम लोग इस हाइट्स को मेजर नहीं कर सकते। तो चलो एक बार अपन फिर से उन तीनों डायग्राम को देखते हैं और कोशिश करते हैं क्या अपने को कुछ मैथमेटिकल फाइंडिंग्स या कुछ मैथमेटिकल फिगर्स दिख रहे हैं क्या। तो आ जाओ फिर से भोलू वाले डायग्राम को देखते हैं। यहाँ आप देखो, भोलू और हॉट एयर बलून के बीच में ये कुछ एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है और ये ट्रायंगल है क्या, ये ट्रायंगल अपना राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ एक एंगल थीटा बनता हुआ दिख रहा है। ये चीज क्लियर है। और भाई राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, मैथमेटिकल फिगर है या फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर में आ जाओ, यहां पर भी इस एरोप्लेन और इस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच में क्या दिख रहा है तुम्हें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है और एक एंगल थीटा बनता हुआ दिख रहा है। उसी तरीके से नेक्स्ट फिगर को देख लो, इस ट्री वाले फिगर में भी तुम्हें क्या दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल थीटा। तो इन तीनों ही फिगर में मेरे को एक सिमिलैरिटी तो है, वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलैरिटी है। चलो अब तुम अगर थोड़ा सा भी इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा होगा कि भाई अगर इस एंगल थीटा और इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के बीच में अगर अपने को एक रिलेशन मिल जाए तो अपन इस ट्री की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अपन आगे के सेशंस में बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस तुम इस बात को समझो कि अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल थीटा है और इस ट्रायंगल के साइड्स के बीच में अगर मेरे को एक रिलेशन मिल जाए तो इस ट्री की हाइट को कैलकुलेट किया जा सकता है। ये बात क्लियर है। और
इस एंगल थीटा और इस ट्रायंगल के साइड्स के बीच में तुम जैसे ही रिलेशन ढूंढने बैठोगे वैसे ही तुम्हारे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री होगी। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जो किसी भी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, मेरे बात पे ध्यान देना, किसी भी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में एंगल और ट्रायंगल के साइड्स के बीच में रिलेशन बताती है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में एंगल और ट्रायंगल के साइड्स के बीच में रिलेशन बताती है। तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन को देख लो। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। और कौन से ट्रायंगल की? पर्टिकुलरली द राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से इन फिगर से मेरे को एक चीज तो क्लियर होगी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या है? अपने को रिलेशनशिप बताती है किसके बीच में? एंगल और साइड्स ऑफ द ट्रायंगल में। अभी ये जो रिलेशनशिप है इसे अपन क्या नाम देंगे? ये जो रिलेशनशिप है इसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो इस रिलेशनशिप को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर है? हर एक बात को तुम बस क्लास सेशन के साथ कनेक्ट करते हुए चलो। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है ये अपने को क्लियर हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो अपने को रिलेशन प्रोवाइड करती है किनके बीच में? एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और ट्रायंगल के साइड्स के बीच में। और उस रिलेशन को कहते क्या है? उस रिलेशन को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो देख लो द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड sides of the triangle in a right angled triangle is what? Trigonometric ratios। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए तुम मेरे को बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए दो चीजें जरूरी हैं। कौन सी दो चीजें? सबसे पहले अपने को एंगल पता होना चाहिए और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए क्या चीजें? दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो अपन किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और दूसरी चीज साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। जैसे देखो यहां पर मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। बी पर ये राइट एंगल है। तो ये अगर अपन एंगल सी के बारे में बात कर रहे होंगे, तो वो इस एंगल और ट्रायंगल के साइड्स के बारे में क्या देगा? अपने को एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा। कौन? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये बात भी क्लियर है। अब चलो हम लोग एक बार अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले एक बार प्री कॉन्सेप्ट है, कुछ बातें हैं जिसे एक बार हम लोग डिस्कस कर लें। जैसे किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड्स होती है, है, लेकिन एक ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें जो तीन साइड्स होती है उसका एक पर्टिकुलर नाम है। जैसे हाइपोटेन्यूस जिसे अपन एच से रिप्रेजेंट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस को बी से। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन साइड्स है उनका नाम क्या है? हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। अब देखो जैसे यहां पे मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी है। राइट एंगल डी कहां है? राइट एंगल एट बी। अभी तुम्हारे से बोले कोई कि ये ट्रायंगल ए बी सी में हाइपोटेन्यूस क्या होगा? तो भाई हाइपोटेन्यूस क्या होता है? राइट एंगल के जस्ट सामने वाले साइड को अपन हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ये बस सभी को पता है और क्लियर भी है। अब बताओ परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा? इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा? तुम बता सकते हो? तो भाई परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है, कि अपन किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस किस बात पे डिपेंड करेगा कि अपन किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो तुम एंगल सी के बारे में बात कर रहे हो तो एंगल सी को मान लेते हैं थीटा। तो अगर तुम थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो या एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो एंगल सी के जस्ट जो सामने वाला साइड होगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और जो बच गया सो बेस। ये बात भी क्लियर है। अभी मान लो ये ट्रायंगल है अपना पी क्यू और आर। क्यू पे है राइट एंगल तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। अगर मान लो इस बार अपन पी के रिस्पेक्ट में बात करें, एंगल पी के रिस्पेक्ट में बात करें, तो बताओ पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा और बेस कौन सा साइड होगा? तो भाई पी एंगल के रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं तो पी के जस्ट जो सामने वाला साइड होगा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और जो बच गया सो क्या होगा? बेस होगा। तो इन दो फिगर से तुम्हें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में तुम कैसे परपेंडिकुलर को पहचानोगे, कैसे बेस को पहचानोगे और कैसे हाइपोटेन्यूस को पहचानोगे। अगर यहां तक तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो अब हम लोग रेडी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करने के लिए।
चलो अब अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहली बात एक बार अपन क्रिस्पली रिवाइज कर ले, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने को रिलेशन एस्टैब्लिश करवाती है किनके बीच में, एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और साइड्स ऑफ द ट्रायंगल के बीच में। ये बात क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीजें, क्या क्या, एक तो अपन किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और दूसरा ट्रायंगल के साइड्स के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये दो चीजें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये रिलेशन अपने को पता लग रहा है, इसके नाम नहीं है रेशियोज, तो ये बात यहीं से क्लियर हो रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो रेशियो का ही खेल है। तो चलो अब आ जाओ अपन डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्राइमरीली 6 होते हैं, अपने पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। उनमें से ये पहला जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये सबसे फंडामेंटल है, ये सबसे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको अपन ऊपर वाले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डिराइव कर सकते हैं। तो प्राइमरीली अपने को इन तीनों को अच्छे से याद करना है, बाकी के 3 तुम ऊपर वाली की 3 की मदद से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन के बारे में। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं साइन के बारे में। तो साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो साइन को अपन मैथमेटिकली शॉर्ट में SIN लिखेंगे, साइन। अब चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो यहां पर मेरे को कोई ना कोई एक एंगल चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में अपन बात करें। तो मान लेते हैं एक जनरल एंगल थीटा, कि एक जनरल एंगल थीटा है उसके रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं। तो साइन थीटा इज P/H। P क्या है भाई, P है परपेंडिकुलर और H इज हाइपोटेनियस। तो इसी चीज को तुम पढ़ोगे तो तुम कैसे पढ़ोगे कि साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू P/H। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि भाई साइन थीटा का मतलब क्या हुआ। तो साइन थीटा का मतलब हुआ साइन ऑफ एंगल थीटा। अब देख लो यहां पर, मान लो ये एक ट्रायंगल है अपना AB और C, ये एंगल 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, वो हाइपोटेनियस होगा। और परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, तो भाई अपन जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे उस एंगल के रिस्पेक्ट में देख लेंगे। तो तुम मेरे को ये बताओ कि साइन ऑफ एंगल C क्या होगा। तो साइन ऑफ एंगल C, तो साइन ऑफ एंगल C अपने को पता है जनरल फॉर्मूला इज P/H। तो देखो साइन ऑफ एंगल C, तो अब अपन किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल C के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो जैसे ही तुम एंगल C के रिस्पेक्ट में बात करोगे P क्या हो जाएगा, C के सामने वाला साइड, और जो बच गया सो बेस। तो P क्या है भाई, P है AB और H क्या है अपना, H है AC। तो ट्रायंगल ABC में साइन C इज व्हाट, AB/AC। ये बात क्लियर होना चाहिए सभी को, ये बात क्लियर है। उसके बाद इस ट्रायंगल PQR में देख लो, PQ और R। मान लो अगर ये एंगल 90 डिग्री है और अपन एंगल P के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो बताओ साइन P की वैल्यू क्या होगी। तो साइन P का सबसे जनरल फॉर्मूला क्या है कि भाई साइन जैसे ही आते के साथ मेरे दिमाग में P/H आएगा। अब अपन क्या करेंगे, जिस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है उसको चेक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, एंगल P के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो P के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, P के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस, जो बच गया सो बेस। तो साइन P इज व्हाट, RQ/H क्या है, PR। तो साइन P की वैल्यू भी यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बट ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिसे तुम्हें समझते चलना है। उसके बाद में आ जाओ कोसाइन की बात करते हैं। तो कोसाइन को अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉस। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो सबसे पहले मेरे को ये जानना होगा कि कॉस किस एंगल के रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं। तो मान लो एक जनरल एंगल, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो कॉस होगा क्या, B/H। और इसी को अपन क्या लिखते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज B/H। तो शॉर्ट में अपन लिखते हैं कॉस थीटा इज B/H, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज B/H। अब बताओ यहां से इस ट्रायंगल के लिए बताओ, ट्रायंगल ABC के लिए कॉस C क्या होगा। तो कॉस C क्या होगा भाई, B/H। तो अभी B कॉस C के रिस्पेक्ट में, एंगल C के रिस्पेक्ट में B बताओ क्या है, B है BC। तो ये हो गया BC और H क्या है, H है AC। तो BC/AC।
इसी तरीके से ट्रायंगल पी क्यू आर में बताओ, कॉस ऑफ एंगल पी, कॉस ऑफ एंगल पी क्या होगा, यहाँ पे किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, पी एंगल, तो पी एंगल के रिस्पेक्ट में बी क्या है, पी क्यू अपॉन पी आर। ये बात भी क्लियर है, तो कॉस पी को अपन क्या लिखेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर। इसी तरीके से अब आ जाते हैं टेंजेंट पे, तो टेंजेंट को अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे, टैन, और टैन लिखते के साथ चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अपने को ये पता होना चाहिए कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो एक जनरल एंगल अपन माने हुए हैं कि एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा, P अपॉन बी। तुम्हें ये सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, बस काम का यहाँ पर अपना ये चीज़ है। तो tan थीटा इज व्हाट, P अपॉन बी। इसी को अपन कैसे पढ़ेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा इज P अपॉन बी। क्लियर है ये बात। जैसे ही tan थीटा तुम्हें पता है P अपॉन बी, तो तुम मेरे को ट्रायंगल ABC में बताओ tan ऑफ C क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे को पता लग रहा है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, एंगल C के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो एंगल C के रिस्पेक्ट में P क्या है भाई, AB, तो P अपॉन B। तो एंगल C के रिस्पेक्ट में B क्या है, BC, तो tan C इज AB अपॉन AC। इसी तरीके से ट्रायंगल PQR में tan ऑफ एंगल P क्या होगा, तो tan ऑफ एंगल P इज P अपॉन B। तो P के एंगल P के रिस्पेक्ट में P क्या है, RQ, और B क्या है, PQ, तो RQ अपॉन PQ। तो ये चीज भी क्लियर है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, अपने को tan थीटा पता होना चाहिए, tan थीटा इज P अपॉन B। अगर ये चीज, तो तुम अगर tan थीटा को एक बार देखो, इस tan थीटा इज P अपॉन B, तो क्या tan थीटा को अपन ये नहीं लिख सकते P अपॉन H अपॉन B अपॉन H, ये H से ये H कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, P अपॉन B। क्लियर है। tan थीटा को भी लिख सकते हैं ना P अपॉन H अपॉन B अपॉन H। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, P अपॉन H क्या है, तो P अपॉन H देखो यहां से क्या है, साइन थीटा है, तो P अपॉन H तो भाई साइन थीटा बन गया, और B अपॉन H क्या है, तो B अपॉन H कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा हो गया। तो अपन इस चीज को भी तो लिख सकते हैं कि tan थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं कोसिकेंट के बारे में। अब बात करते हैं कोसिकेंट के बारे में। तो देखो कोसिकेंट को अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कोसिकेंट को अपन शॉर्ट में लिखेंगे कोसेक। कोसिकेंट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कोसेक। अब चूंकि ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो अपने को किसी ना किसी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करना होगा, तो कोसिकेंट, कोसेक ऑफ एंगल थीटा, ये क्या होता है, ये होता है H अपॉन P। तो कोसेक ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, H अपॉन P। अभी देखो H अपॉन P को अपन 1 अपॉन साइन थीटा नहीं लिख सकते। देखो साइन थीटा इज व्हाट, P अपॉन H, तो H अपॉन P को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। तो इस चीज को भी तुम्हें याद रखना है। अब देखो यहां पर एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है अपन ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में कितने साइड्स, 3 साइड्स। तो तुम्हें बस तीसरे वाली डिजिट या तीसरे वाले अल्फाबेट के ऊपर में ध्यान से देखना है। तीसरा वाला अल्फाबेट क्या है कोसेक में, S, तो ये क्या होगा, साइन का इनवर्स होगा। बस ये ट्रिक से याद करो। तो कोसेक में तीसरा अल्फाबेट क्या है, S है, तो ये कोसेक क्या होगा, साइन का इनवर्स होगा। तो साइन का इनवर्स क्या होगा, H अपॉन P। अब चूंकि तुम इतना कुछ जान गए हो, तो तुम मेरे को ये बता दो कोसेक ऑफ एंगल C क्या होगा। तो देख लो C एंगल के रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, तो C एंगल के रिस्पेक्ट में H क्या है, AC, तो AC अपॉन P, तो P क्या है, AB, तो AC अपॉन AB। देखो ये साइन का क्या है, साइन का उल्टा है, साइन AB अपॉन AC है, तो कोसेक AC अपॉन AB है। सिमिलरली तुम यहां से कोसेक ऑफ एंगल P बता दो क्या होगा। तो देख लो P के रिस्पेक्ट में मेरे को क्या चाहिए, H अपॉन P, तो एंगल P के रिस्पेक्ट में H क्या है, PR है, और P क्या है, RQ है। तो यही चीज है। तो ये अभी तक तुम्हें बात क्लियर हो रही होगी। अब आ जाते हैं हम लोग सीकेंट के ऊपर। तो सीकेंट को शॉर्ट में अपन लिखते हैं SEC, सेक। ठीक है। अभी सेक हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो किसी ना किसी एंगल के रिस्पेक्ट में अपने को बात करना है, तो सेक ऑफ एंगल थीटा, इसे हम लोग लिखते हैं H अपॉन B। यहां से डिकोड करो। देखो तीसरा अल्फाबेट क्या है, तीसरा अल्फाबेट C है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये कॉस का इनवर्स होगा।
तो यही है अपना सेक थीटा इज एच अपॉन बी, और ये है क्या भाई, ये कॉस का इनवर्स है। अब तुम मेरे को सेक ऑफ एंगल सी बताओ क्या होगा। तो सेक ऑफ एंगल सी क्या है, एच अपॉन बी। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में एच क्या है भाई, ए सी, ए सी, और बी क्या है, बी है बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी। क्लियर है ये बात। तो यहां तक तुम्हें सभी बच्चों को सब कुछ क्लियर होगा। तो प्राइमरीली अपन यहां पे कर क्या रहे हैं, साइन के शॉर्ट फॉर्म को साइन लिखेंगे। अब चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो किसी ना किसी एंगल के रिस्पेक्ट में ही बात की जाएगी। तो अपन ने यहाँ पे एक जनरल एंगल थीटा ले लिया। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पी अपॉन एच। पी क्या है, ट्रायंगल के साइड्स हैं। तो देखो यहां से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे को दे क्या रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रायंगल के एंगल और उनके साइड्स के बीच में एक रिलेशन दे रहा है, और यही तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। तो ये इन कॉन्सेप्ट से अपना सब कुछ जस्टिफाई हो रहा है। अब मेरे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गया, वो क्या है, कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट को अपन एक बार समझ लेते हैं यहां पे। तो कोटेंजेंट, तो देखो कोटेंजेंट को अपन लिखते हैं शॉर्ट में कॉट। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो किसी ना किसी एंगल के रिस्पेक्ट में बात होगी। तो कॉट ऑफ एंगल थीटा ये होता है बी अपॉन पी। अभी देखो यहां पे फिर से तीसरे अल्फाबेट पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये क्या है, टी है। इसका मतलब कॉट किसका इनवर्स होगा, कॉस होगा, टैन का इनवर्स, तो 1 अपॉन टैन थीटा। तो तुम्हें इस चीज को याद रखना है। ये बात भी क्लियर है। अब आ जाओ, तो तुम मेरे को ये बताओ कि कॉट 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 ऑफ एंगल सी क्या होगा भाई, कॉट ऑफ एंगल सी क्या होता है, तो बी अपॉन पी। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बताओ बी क्या है, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बी है बी सी, और पी क्या है, पी है अपना ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी। तो देखो ये tan सी का अपोजिट होना चाहिए, तो tan सी का अपोजिट है। ये बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, एक यहां पर देखो, ये एक पप्पू नाम का बच्चा है। ये पप्पू नाम का बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो गया इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देख के कि इसे अब इतने सारे फॉर्मूलेज याद कैसे होंगे। तो ये दौड़ा दौड़ा पहुंच गया एक बाबा जी के पास, एक पंडित जी के पास, और जाकर अपना सारा प्रॉब्लम इनसे बोलने लगा कि पंडित जी मेरे को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 6 रेशियोज याद नहीं हो रहे हैं। अब आप मेरे को कोई एक ऐसा ट्रिक बता दे जिसके थ्रू मेरे को ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो जाए। तो अब पंडित जी इस पप्पू को क्या कह रहे हैं, पंडित जी पप्पू को ये कह रहे हैं कि भाई तुम चिंता नहीं करो, तुम बस भगवान का नाम हरि हरि बोलो, तुम्हें सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। तो पंडित जी पप्पू को क्या बोल रहे हैं, पप्पू बेटा पप्पू हरि हरि बोल। तो पंडित जी पप्पू को क्या बोल रहे हैं, पप्पू बेटा पप्पू हरि हरि बोल। अब तुम यहां से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आसानी से याद कर सकते हो। अभी इस चीज को याद करने का बहुत सारा ट्रिक है, बच्चे बहुत तरीके से याद करते हैं। तुम जिस भी ट्रिक में कंफर्टेबल हो उस ट्रिक के थ्रू तुम याद कर लो, बट मुद्दे की बात यह है कि तुम्हें यह चीज पता होना चाहिए। अब देखो P अपॉन एच क्या है, P अपॉन एच क्या है, साइन थीटा। B अपॉन एच क्या है, B अपॉन एच है कॉस थीटा। और P अपॉन बी क्या है, P अपॉन बी है अपना tan थीटा। तो यहां से साइन कॉस और tan क्लियर है। अब तुम मेरे को ये बताओ कोसेक थीटा क्या होगा। तो कोसेक थीटा के लिए अपने को पता है कि तीसरे टर्म को देख लो। तो तीसरा टर्म क्या है यहाँ, एस, इसका मतलब ये साइन का उल्टा होगा। इसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा में क्या करना है, फिर से तीसरे टर्म को देख लो। तो सी है तो ये कॉस का उल्टा होगा। और कॉट थीटा में देख लो, तीसरे टर्म को देखो तो टी है तो ये क्या होगा, ये टैन का उल्टा होगा। यहां से तुम्हें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने का एक अच्छा ट्रिक मिल गया। अब आज के सेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अच्छा, क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले सबसे पहले तुम एक चीज बताओ
कि क्या साइन थीटा को अपन साइन इंटू थीटा लिख सकते हैं क्या? कितने बच्चे इस बात पे अग्री करते हैं कि अपन साइन थीटा को साइन इंटू थीटा लिख सकते हैं, ये बताओ। तो देखो यहां पे ये साइन का कोई मतलब है क्या? ये साइन का कोई मतलब है? तो तुम बोलोगे कि साइन तो अपना एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्या ये इस साइन का कोई मतलब है? इस साइन का तब तक मतलब नहीं है, ये भले ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तुम्हें पता है कि साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जस्टिफाई कब होता है? जब अपन किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। यहाँ पे तुम बस साइन लिखे हो, क्या किसी भी एंगल यहाँ पे लिखा है क्या जिस एंगल के बारे में तुम बात कर रहे हो? तो विदाउट एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पर तुम्हें इस चीज को डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा? एक एंगल लिखना होगा। तो अब जैसे ही तुम एंगल लिखे तब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने सेशन के स्टार्टिंग में ही देखा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए सबसे जरूरी है दो चीजें, एक एंगल और दूसरा ट्रायंगल के साइड्स। इन दोनों अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तभी तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो थीटा है वो इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करता है, तभी तो तुम कहोगे साइन ऑफ एंगल थीटा, तभी तो तुम इसको इस तरीके से पढ़ते हो, साइन ऑफ एंगल थीटा। तो यहां पर ये कोई एक मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, ये साइन इंटू थीटा क्या है? ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे 3 इंटू 4, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। लेकिन ये मैथमेटिकल ऑपरेशन तो नहीं है ना, ये साइन थीटा इकट्ठा एक चीज है, इसी के लिए इसको अपन इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करके नहीं लिख सकते। अब आगे आते हैं, अब चलो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं अपन। इसमें गिवन क्या है? गिवन tan A is equals to 4/3. Find the other trigonometric ratios of angle A and B. तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मिलते के साथ सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले अपन एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। तो ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। गिवन क्या है तुम्हें? tan A, तो मान लो ये पॉइंट A है और B के रिस्पेक्ट में तुम्हें एंगल निकालना है, इसका मतलब C क्या होगा भाई? अपना राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में सबसे पहले तुम मेरे को बता दो परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा और हाइपोटेन्यूस कौन होगा। तो देख लो, सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूस। एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यहाँ पे एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तुम जैसे ही इतना काम कर लिए तुम्हारा 25% क्वेश्चंस कवर अप हो गया। अब आ जाओ, tan A is 4/3। जिन बच्चों को फॉर्मूलेज में डाउट हो वो पहले भाई लिख लो। क्या? पप्पू बेटा पप्पू, हरी हरी बोल। तो tan होता क्या है? tan होता है P/B। तो tan होता क्या है भाई? P/B। तो अपन 4/3 इक्वल्स टू P क्या है? एंगल A के रिस्पेक्ट में, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में P क्या है? BC अपॉन AC। यहां तक तुम्हें क्लियर है? ये अपन ने कैसे लिखा, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो ये क्वेश्चन तुम्हारा हो चुका। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या अपन यहां से ये लिख सकते हैं क्या कि BC की वैल्यू 4 और AC की वैल्यू 3? कितने बच्चे इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि BC की वैल्यू 4 होगी और AC की वैल्यू 3 होगी? तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो तुम मेरे को ये बताओ, AC अपॉन BC इस 4/3 अगर तुम्हें गिवन है, तो इस 4/3 को अपन ये भी तो लिख सकते हैं ना, 40/30 या 400/300 या 12/9, कुछ भी लिख सकते हैं ये 4/3 को। तो तुम कैसे कह सकते हो कि भाई AC की वैल्यू 4 है और BC की वैल्यू 3 है? AC की वैल्यू 40 भी हो सकती है और BC की वैल्यू 30 भी हो सकती है। अगर इस चीज को देखो, अगर तुम इस वाले रेशियो को देखो तो AC की वैल्यू 400 भी हो सकती है, BC की वैल्यू 300 हो सकती है। तो तुम कैसे कंफर्मेशन के साथ कह सकते हो कि AC की वैल्यू 4 है और BC की वैल्यू 3 है? ऐसा कहना तो गलत है, क्योंकि इस केस में भी रेशियो क्या है? 4:3। इस केस में भी देखो रेशियो क्या है? 4:3। लेकिन यहां पर एक सिमिलैरिटी है जो तुम सभी को दिख रहा होगा कि देखो इस वाले में एक कॉमन फैक्टर है 10 का, इस वाले रेशियो में एक कॉमन फैक्टर क्या है? 100 का एक कॉमन फैक्टर है।
और इस वाले रेशियो में एक कॉमन फैक्टर क्या है, एक कॉमन फैक्टर है 3 का। तो मेरे को ये दिख रहा है कि भाई रेशियो तो 4:3 का ही है, रेशियो तो 4:3 का ही है, लेकिन इसके साथ में एक कॉमन फैक्टर भी है, ये एक कॉमन फैक्टर भी है इसके साथ में। ठीक है, तो तुम भी AC और BC में एक कॉमन फैक्टर ले लो के, अगर कॉमन फैक्टर को के मान लो तो AC की वैल्यू तुम कहोगे क्या 4K और BC की वैल्यू तुम कहोगे क्या 3K। के क्या है अपना एक कॉमन फैक्टर है, जैसे ही तुम एक कॉमन फैक्टर को कंसीडर कर लेते हो वैसे ही तुम्हारा ये जो स्टेटमेंट है कि AC इज 4K BC इज 3K ये जस्टिफाइड हो जाता है। और के क्या है भाई अपना, के कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, इस केस में के की वैल्यू 10 हो सकती है, इस केस में के की वैल्यू 100 हो सकती है, और इस केस में के की वैल्यू 3 हो सकती है। तो के है क्या, के अपना एक वेरिएबल है और कॉमन फैक्टर है, ये चीज क्लियर है। तो जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चंस अपन कर रहे होंगे तो यहां पर BC की वैल्यू तुम डायरेक्टली 4 ना लेकर 4K लेना और AC की वैल्यू 3 ना लेकर 3K लेना। अब ये जो चीज है, अब ये चीज पूरी तरह से करेक्ट है। तो अब तो मेरे को ये बताओ कि BC की वैल्यू कितनी है भाई, BC की वैल्यू इज 4K और AC की वैल्यू है 3K। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो तुम हाइपोटेन्यूस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम ये लिख सकते हो ना, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। AC की वैल्यू AC स्क्वायर इज 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, तो AB की स्क्वायर 16 प्लस 9 क्या 25K स्क्वायर, तो AB की वैल्यू 5K। यहां से क्लियर है। अभी जैसे ही AB की वैल्यू निकल कर आ गई 5K, अब तुम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अपने को सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में या एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो आज निकाल लेते हैं, ये चीज बहुत आसान है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ए। अपन ने इसको कैसे पढ़ा, साइन ऑफ एंगल ए, इसका मतलब क्या, अपन एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो साइन का मतलब होता क्या है भाई, P अपॉन H। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में P देख लो क्या है, तो P की वैल्यू है 4K और H की वैल्यू है 5K, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5। देखो K जो अपना कॉमन फैक्टर था वो कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद तुम बताओ कॉस ए, तो कॉस ए तो कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो कॉस ए होता क्या है B अपॉन H। तो B अपॉन H में बताओ B की वैल्यू कितनी है एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में B की वैल्यू है 3K और H की वैल्यू कितनी है 5K, तो इसकी वैल्यू 3/5। अब बताओ tan A की वैल्यू कितनी होगी, तो A के रिस्पेक्ट में देख लो, तो tan A की वैल्यू होती है P अपॉन B। तो A के रिस्पेक्ट में P की वैल्यू कितनी है 4K अपॉन 3K, तो ये 4/3। अब ये तीन बेसिक अपना निकल गया। अब इसके बाद अपने को क्या चाहिए, कोसेक ए। तो फिर से देख लो तीसरे टर्म को, S है तो ये क्या होगा साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा H अपॉन P और वैल्यू कितनी होगी 5/4, डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके बाद सेक ए, फिर से देख लो तीसरे टर्म को, C है, C का मतलब क्या, ये कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस अगर B अपॉन H है तो ये H अपॉन B और वैल्यू इसकी कितनी 5/3। इसके बाद था कॉट ए, तो कॉट ए में देख लो थर्ड टर्म क्या है T, तो ये tan का रेसिप्रोकल, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होगा B अपॉन P, मतलब 3/4। इसी तरीके से इजिली अपन ने एंगल ए के रिस्पेक्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी के रिस्पेक्ट में निकालने को कह रहा है। तो देखो यहां पे तुम जैसे ही बी के रिस्पेक्ट में बात करोगे, ये एंगल बी के रिस्पेक्ट में तुम बात करोगे, तो बी के रिस्पेक्ट में तुम जैसे ही बात करोगे, एंगल बी के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, अब की बार ये पी होगा और एच तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, एच ही रहेगा, ये अपना बी हो गया। तो जैसे ही अपन एंगल बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल बी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो बच गया सो बेस और ये हाइपोटेनियस। अब एंगल बी के रिस्पेक्ट में भी तुम इजिली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख सकते हो।
अब हम लोग आगे बढ़े, फिर से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहली चीज अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। तो ये अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। इफ tan A इज 1, तो तुम्हें गिवन क्या है, tan ऑफ एंगल A। देखो क्वेश्चन पढ़ते के साथ मेरे को पता लग गया कि tan ऑफ एंगल A, इसका मतलब एंगल A के रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में तुम जैसे ही बात करोगे तो 90 डिग्री के सामने क्या, हाइपोटेनियस, एंगल A के सामने परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया सो बेस। तो तुम मेरे को ये बताओ कि tan थीटा की वैल्यू होती क्या है, P अपॉन बी। तो tan A की वैल्यू क्या होगी, P अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। अभी A के रिस्पेक्ट में, एंगल A के रिस्पेक्ट में P की वैल्यू क्या है, BC। तो ये BC, और B की वैल्यू क्या है, AB, ये 1। इसी 1 को 1 अपॉन 1 भी लिख सकते। तो यहां से तुम बाय कंपैरिजन तुम क्या लिख सकते हो, BC इज K और AB इज ऑल्सो K। अभी जैसे ही AB की वैल्यू K है और BC की वैल्यू K है, तुम AC की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो AC की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं, कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी AB की वैल्यू क्या, K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज 2K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, √2K। तो भाई ये निकल कर आया अपना, ये K, ये K, ये √2K। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए 2 टाइम्स ऑफ साइन A इंटू कॉस A। तो तुम बताओ साइन A की वैल्यू क्या होगी। तो साइन की वैल्यू होती है P अपॉन H। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में P की वैल्यू कितनी है, K है। देखो P की वैल्यू क्या है, K है, और H की वैल्यू क्या है, √2K। तो √2K, तो K से K कैंसिल आउट किए 1 अपॉन √2। और फिर क्या चाहिए, cos A चाहिए। तो cos A की वैल्यू बताओ। तो cos इज व्हाट, B अपॉन H। जहां कहीं भी तुम्हें इन चीजों में प्रॉब्लम हो, अब तुम्हें ट्रिक पता है, पप्पू बेटा पप्पू, हरी हरी बोल। तो यहां से अपने को क्या चाहिए था, पहले साइन थीटा इज P अपॉन H, कॉस थीटा इज B अपॉन H। तो B अपॉन H, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में B देख लो क्या है। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में B क्या है, K, और H क्या है, √2K। तो इसकी वैल्यू भी 1 अपॉन √2। तुम्हें चाहिए क्या, 2 टाइम्स ऑफ साइन A। साइन A की वैल्यू √2 इंटू कॉस A √2। तो ये √2 से 2 कैंसिल, ये 1। क्लियर है ये चीज। तो इन सारे क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक अपने को सिस्टम फॉलो करना है। सिस्टम में क्या फॉलो करना है, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन है, अपने को सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, और साइड में भाई अपने ट्रिक को लिख लेना है। तुम अगर ये 2 काम कर लिए, बस तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद और क्या करना है, अपने को ये देखना है कि अपन किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात की जा रही थी, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में पी कौन सा साइड होगा, बी कौन सा साइड होगा, एच कौन सा साइड होगा। इसके बाद जैसे ही तुम इतनी चीजों को निकाल लोगे, वैसे ही तुम्हें 2 साइड्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें 2 साइड्स दे देगा। और जैसे ही तुम्हें एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकल गया, तुम तीसरे साइड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। और जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम से तुम्हें तीसरी साइड के बारे में इंफॉर्मेशन निकल गया, अब करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूलेस के बेसिस पे तुम्हारे से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पूछी जा रही है, उन वैल्यूज को निकालते चले जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ साइन ए इज 3 अपॉन ए, तो साइन ए की वैल्यू तुम्हें गिवन है 3 अपॉन 4। कैलकुलेट कॉस ए इंटू टेन ए। तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मान लो ए, बी और सी, ये बी पे राइट एंगल्ड है। अभी दूसरी चीज क्या करनी है, रफ में तुम भाई पप्पू बेटा पप्पू, हरी हरी बोल, ये अपने अपनी कन्वीनियंस के लिए तुम साइड में इस चीज को लिख के रखो।
अब तुम मेरे को ये बताओ कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है यहाँ। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो जैसे ही एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, एंगल ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहां से हम लोगों ने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस को छाट लिया। अब तुम बताओ साइन ए इज 3/4 और साइन ए होता क्या है भाई, P/H, P/H। तो 3/4, तो P/H एंगल ए के रिस्पेक्ट में है क्या, तो P/H है BC/AC। तो ये है BC/AC। तो यहां से अपन BC की वैल्यू निकाल सकते हैं ना कि BC इज 3K, AC इज 4K। क्लियर है ये चीज। जैसे ही BC और AC निकल आया तुम AB को निकाल सकते हो, कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी बताओ AC की वैल्यू कितनी है, AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 16K स्क्वायर, AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, AB स्क्वायर की वैल्यू अपने को निकालनी है, और BC स्क्वायर की वैल्यू 9K स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 7K स्क्वायर। तो AB की वैल्यू निकल कर आ गई अपनी √7K। तो देखो यहां से BC की वैल्यू कितनी है भाई 3K, AC की वैल्यू कितनी है 4K और AB की वैल्यू निकल कर आ गई √7K। तो अब बताओ cos A इंटू tan A निकालना है अपने को। तो cos A की वैल्यू कितनी होगी, तो A के रिस्पेक्ट में देख लो cos इज B/H। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में B क्या है √7K और H की वैल्यू कितनी है 4K। तो ये √7/4। और अपने को क्या चाहिए tan A, तो tan A इज व्हाट P/B। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में P क्या है 3K और B क्या है √7K। तो इसकी वैल्यू 3/√7। अब इन दोनों को तुम जैसे मल्टीप्लाई करोगे cos A इंटू tan A, तो cos A की वैल्यू √7/4 इंटू 3/√7। √7 से √7 कैंसिल आउट, 3/4। ये चीज निकल कर आ गया 3/4। अभी देखो इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा, इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा। लेकिन अगर अपन एक स्मार्ट मूव ले, एक स्मार्ट मूव क्या ले, मेरे को पता है कि यार ये जो tan A है इसको अपन साइन और कॉस में लिख सकते हैं। जब तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर को तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई tan A को sin A अपॉन cos A लिख सकते हैं ना। तो अपने को चाहिए क्या, देखो यहाँ पे अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए cos A इंटू tan A। ठीक है, cos A को cos A रहने देते हैं, tan A को क्या लिख सकते हैं, tan A को अपन लिख सकते हैं sin A अपॉन cos A। अब बताओ आगे, cos A से cos A कैंसल आउट, बचा क्या sin A, और sin A की वैल्यू तुम्हें गिवन है क्या, sin A की वैल्यू गिवन है 3/4। यहीं से तुम्हारा आंसर आ गया 3/4। जो इतना कुछ करने के बाद तुम 3/4 कैलकुलेट किए, ये तुम एक छोटे से स्मार्ट मूव से इतने कैलकुलेशंस और इतने टाइम को सेव कर सकते हो। तो अपने को इन्हीं चीजों को सीखते चलना है। ये जो तरीका है ये अपन फॉलो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को पता है tan A इज sin A अपॉन cos A। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड sin A cos A। ट्रायंगल के दो साइड्स तुम्हें गिवन है, तो तुम तीसरी साइड को निकाल सकते हो, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी AC स्क्वायर की वैल्यू, AB स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 576 प्लस 49, इसकी वैल्यू 625। तो AC की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 25। तो AC की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी 25। अब बताओ साइन A अपने को चाहिए, तो साइन A अपने को चाहिए तो सबसे पहला काम क्या है कि साइन A इज P/H। साइन जैसे ही मेरे को साइन दिखेगा P/H का ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। देखो एंगल A के रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, तो एंगल A क्या है ये, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में P की वैल्यू कितनी होगी, तो ये P है
90 डिग्री के सामने वाला साइड h, जो बच गया सो बेस। तो यहाँ से p की वैल्यू बताओ, p की वैल्यू 7, h की वैल्यू 25। उसी तरीके से cos a, तो a की cos की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन h, तो b की वैल्यू कितनी है 24 और h की वैल्यू कितनी है 25। उसी तरीके से तुम साइन c और cos c के बारे में बात कर सकते हो। अगर अपन एंगल c के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो देखो हाइपोटेनस तो हर समय सेम रहना है क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने का साइड है। बाकी एंगल c के सामने देख लो तो ये क्या बन जाएगा अपना, ये p बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। और उसी तरीके से तुम आसानी से इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलो आगे आ जाए। अब इस क्वेश्चन में इन द ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो भाई, ये ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। गिवन क्या है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में अपने को बात करना है और tan ए की वैल्यू गिवन है, तो tan ए इज 1/√3। सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एंगल ए के रिस्पेक्ट में बता दो p क्या है, तो एंगल ए के सामने वाला साइड p, 90 डिग्री के सामने h और जो बच गया सो b। तो tan थीटा होता क्या है, p/b। तो बताओ एंगल ए के रिस्पेक्ट में p क्या है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में p है BC और b क्या है, b है AB। तो यहाँ से अपन इन दोनों को कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं कि भाई BC की वैल्यू k और AB की वैल्यू √3k। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपने को दो साइड्स पता है, तो तीसरी साइड्स को तुम नहीं निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहाँ से तुम लिखोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम AC² इज AB² प्लस BC²। अब बताओ AC² इज AB² मतलब 3k² प्लस k²। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ गई 2k। तो AC की वैल्यू जैसे ही 2k आई तो ये वैल्यू अपनी 2k, BC की वैल्यू k और इसकी वैल्यू AB की वैल्यू √3k। अब तुम बताओ साइन ए इंटू कॉस सी। तो सबसे पहले अपने को चाहिए क्या, साइन ए की वैल्यू बता दो। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में साइन ए सबसे पहले होता क्या है भाई, p/h। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में p क्या है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में p है k और h है 2k, तो ये 1/2। इसके बाद क्या चाहिए, कॉस सी। कॉस की वैल्यू क्या होती है, b/h। कॉस की वैल्यू क्या होती है, b/h। नहीं याद आ रहा हो तो लिख लो पप्पू बेटा पप्पू, हरी हरी बोल। इस चीज को देख लोगे तो कॉस इज p/h, कॉस इज b/h, तो कॉस अपना यहाँ आ गया b/h। अब एंगल सी के रिस्पेक्ट में, बट अपना बात किस एंगल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एंगल सी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो तुम एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो तुम्हारा p क्या है, तुम्हारा p ये वाला साइड हो गया 90 डिग्री के सामने h और ये वाला साइड अपना b है। तो बताओ सी, एंगल सी के रिस्पेक्ट में b क्या है, एंगल सी के रिस्पेक्ट में एंगल b की वैल्यू है k और एंगल सी के रिस्पेक्ट में h क्या है, तो h इज 2k, तो इसकी वैल्यू भी 1/2। उसके बाद क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए, कॉस ए। फिर से कॉस आते के साथ b/h। अभी एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में b क्या है, तो इसके जस्ट एंगल ए के रिस्पेक्ट में b क्या है, ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी है √3k और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 2k, तो निकल कर आ गया √3/2। उसके बाद और क्या चाहिए मेरे को, साइन सी चाहिए, तो साइन सी। अब एंगल साइन की वैल्यू क्या होती है, p/h। अब एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखो, एंगल सी के रिस्पेक्ट में p क्या है भाई, √3k। देखो एंगल सी के रिस्पेक्ट में p क्या है, √3k, तो ये है √3k और h की वैल्यू क्या है 2k, तो ये है √3/2। अपने को करना क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी। तो साइन ए इंटू कॉस सी क्या करोगे, तो 1/2 इंटू 1/2 और क्या है, कॉस ए इंटू साइन है, साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी, तो √3/2 इंटू √3/2, तो ये 1/4 प्लस 3/4, 4 का एलसीएम 1 प्लस 3, 4/4, इसकी वैल्यू 1। तो ये चीज, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन को तुम खुद से अटेम्प्ट करना। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में थोड़ा एक ट्विस्ट लेकर आते हैं, और ट्विस्ट क्या लेकर आते हैं,
मान लो tan A की वैल्यू तुम्हें ये गिवन हो 999 अपॉन 998। अब तुम इस वाले क्वेश्चन को करके दिखो। tan A इज 999 अपॉन 998, तो तुम बताओ साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू क्या होगी। अब तुम इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को, हर एक बच्चा अटेम्प्ट करे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को तुम कैसे करोगे? चलो आ जाओ एक बार इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। अपने को चाहिए क्या? tan a की वैल्यू तो अपने को गिवन है, ठीक है भाई। मेरे को चाहिए क्या? सबसे पहले मेरे को चाहिए साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। मेरे को चाहिए क्या? मेरे को इसी चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अगर अपन कन्वेंशनल मेथड, जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करते आया है, अगर उस तरीके को फॉलो करें तो यहाँ से मेरे को p की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 999 के, b की वैल्यू 998 के, तो यहाँ से अपने को p की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 999 के और b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 998 के। हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC को निकालने में अपना हालत खराब हो जाएगा और ये क्वेश्चन अपने से होगा भी नहीं और अपना समय वेस्ट होगा सो अलग। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एंगल ए की बात की जाए तो एंगल ए की बात करो। एंगल ए के रिस्पेक्ट में तुम साइन ए की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो साइन अपने को पता है भाई P अपॉन एच। साइन की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन एच। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में P क्या है? एंगल ए के रिस्पेक्ट में P क्या है? BC। 90 डिग्री के सामने H और ये बच गया B। तो बताओ एंगल ए के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू क्या होगी? BC अपॉन AC। और क्या है यहाँ पे? एंगल ए के रिस्पेक्ट में तुम कॉस की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में कॉस की वैल्यू क्या होगी भाई? B अपॉन एच। तो B की वैल्यू है AB अपॉन AC। ये बात क्लियर है। इसके बाद अब एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। एंगल सी के रिस्पेक्ट में तुम जैसे बात करोगे तो ये वाला साइड तुम्हारा P हो गया, ये B हो गया और H जो है सो ही है। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में कॉस की वैल्यू क्या होगी? एंगल सी के रिस्पेक्ट में कॉस की वैल्यू क्या होगी? B अपॉन एच। तो B अपॉन एच, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में B क्या है? BC। BC और H क्या है? AC। क्लियर है यहां तक? उसके बाद एंगल सी के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू क्या होगी? P अपॉन एच। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में P की वैल्यू कितनी है? AB और H की वैल्यू कितनी है? AC। यहां तक सभी को क्लियर है? अगर यहां तक तुम्हें क्लियर है तो ये कुछ इस तरीके से नहीं हो गया? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तुम अगर AC को कॉम एलसीएम ले लो तो ये क्या बन गया? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब आगे क्या करें बताओ? अब इसके आगे कुछ दिख रहा है तुम्हें? तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा क्या? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज व्हाट? AC स्क्वायर। तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर और इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 1। तो कभी कभी ये जो अपने को वैल्यूज गिवन है इनका भी कोई काम नहीं है। ये चीज अपन तब आगे के सेशंस में जब आगे बढ़ेंगे और अपन आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे तो इन चीजों के बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर तुम्हारे एग्जाम में कुछ इस तरीके के नंबर्स गिवन हो तो तुम समझ जाना कि तुम्हें कुछ ना कुछ दूसरा अप्रोच अडॉप्ट करना है। इस तरीके से कन्वेंशनल मेथड से तुम अगर करोगे तो तुम फंस जाओगे अंत में। तो मल्टीपल अप्रोचेस तुम्हें क्लियर होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR is 25 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले तो तुम ट्राइंगल बना लो। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR। राइट एंगल किधर है? इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो ये राइट एंगल है Q पे, ये P Q और ये R। गिवन क्या है? गिवन है अपने को PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर। अपने को क्या करना है? डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड
tan p। ये चीज अपने को डिटरमाइन करना है। अब बताओ, तो बताओ एक चीज, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो एंगल p के रिस्पेक्ट में, क्लियर है? तो चलो p को अपन हाईलाइट कर लेते हैं और p के रिस्पेक्ट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो होगा ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, जो बच गया सो बेस, यही होगा। अब देखो, अब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू गिवन है और इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अपने को इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ पता हो। अब कैसे निकालें लेंथ? तो लेंथ के लिए अभी तक हम लोग जो करते आए हैं वही करेंगे कि भाई सबसे पहले कुछ ना समझ में आए तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो पाइथागोरस थ्योरम तुम अप्लाई करो, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहां से पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब तुम्हें चाहिए क्या? अब बताओ, अब आगे कैसे बढ़े हम लोग? तुम्हें पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू गिवन है, तो देखो पी आर और क्यू आर एक साथ है, तो इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। इस स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन लिखें क्यों इस तरीके से? क्योंकि ऊपर में यार मेरे को पी आर प्लस क्यू आर कुछ इस तरीके से दिख रहा था, पी आर प्लस क्यू आर के टर्म्स में था, इसी के लिए मेरा मन हुआ कि पी आर और क्यू आर को एक तरफ लेकर आ जाए। अब ये जैसे ही तुम्हें ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो फॉर्मूलेज आने चाहिए। क्या फॉर्मूलेज आने चाहिए? कि भाई ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो, पी आर माइनस क्यू आर इंटू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर तुम्हें क्लियर है तो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लो 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। अब आगे क्या क्या करें? यहां पे इस क्वेश्चन में कोई एक पॉइंट तो मिसिंग है, इस चीज को पहले अपन देखते हैं।